नाम बताने में इतनी शर्म क्यों की जा रही है? मुझे नेम प्लेट से दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ जो है ये योगी हुकूमत को ही सिर्फ दिखती है। हम तो भाई जी मुस्लिम हैं, हम हिजाब पहनते हैं, तो अब जब नाम बताने को सरकार खुद ही कह रही है कि जो है आप अपनी पहचान बताइए, तो क्या समस्या आ रही है? नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। नेम प्लेट को लेकर इतना विवाद मचा हुआ है कि नेता, हीरो, हीरोइन सब लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो ये है कि जो मुस्लिम समाज है उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, जो मुस्लिम समाज है उसको कहीं ना कहीं किनारे किया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। आज हमारे साथ मुस्लिम समाज के ही मोहम्मद अरशद जी हैं, तो हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि नेम प्लेट विवाद पर ये जो चीज़ें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि मुसलमानों को जो है दरकिनार किया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपने एक वीडियो देखा था जो 2022 का वीडियो था, कर्नाटका का। एक लड़की हिजाब पहनती और कस के नारा लगाती है अल्लाहू अकबर। कई हिंदू लोग होते हैं जय श्री राम के नारे लगाते। कितनी हिम्मत उस लड़की में होती है जो सबके सामने वो खड़ी होकर जो है हिजाब पहन के कहती है अल्लाहू अकबर, हम तो हिजाब पहनेंगे। वो वीडियो आपको कैसा लगा था? सबसे पहले मैं आपके राजधर्म चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे पास आकर कुछ मसलों पे बात करने की कोशिश की। आपने जो बताया कि कर्नाटका में जो वो हिजाब पोश जो हमारी बच्ची जो नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए आगे बढ़ी थी। देखिए, ये मुल्क हमारा लोकतंत्र है और इसमें हमें आज़ादी है। हर धर्म के लोगों को आज़ादी है कि अपने अपने धर्म का शान शौकत के साथ फेस्टिवल को मनाएं। लेकिन अभी जिस तरह से मुल्क के सूरत हाल हैं, जो हम और आप सब मीडिया हैं, मुल्क के चौथे स्तंभ हैं आप, और आपको भी ये बातें समझ में आ रही हो कि मुल्क के अंदर सौतेलापन कैसे किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उस बच्ची ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर लगाकर कॉलेज या स्कूल या अपने किसी इदारे से बाहर निकली, उसकी वजह यह है कि कुछ नौजवान तबके जो फसाद अनासिर मतलब कि ऐसे माहौल क्रिएट करने वाले थे, जिनको देखते हुए उन्होंने इस बात की सबूत दी कि हम भी इस मुल्क के भारत के मुसलमान हैं और हमें भी आज़ादी है इस मुल्क में नारे तकबीर अल्लाह अकबर नमाज़ पढ़ने की। हमारे दूसरे हिंदू भाई जो हमारे मुल्क के हम वतन भाई हैं, उनको मंदिर जाने, उनको घंटे बजाने, उनको कावड़ लेकर जाने में उनकी खुली आज़ादी है। हम अपने मुल्क, हमारा मुल्क भारत जो है इसी खूबसूरती से जाना और पहचाना जाता है। हुकूमत नहीं चाहती है कि हम दोनों के प्रेम बना रहे, ये चाहती है कि हमारे अंदर फुट पॉइजन बना रहे, ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि उनके वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं डोलते दिखते हैं। 2024 के इलेक्शन में आवाम ने ये बता दिया कि आपने जो काम किया था ना, उस काम के नतीजा आपको ये बात पे लाकर खड़ी कर दी कि आवाम जानती है कि मुल्क भारत के अंदर मोहब्बत, भाईचारगी, अखंडता कैसे मुझे कायम करना है। मैडम, ये बात तो खुला हुआ है कि मुसलमानों के साथ शुरू से ही सौतेला सुलूक हो रहा है भारत के अंदर। जैसे क्या सौतेला सुलूक? जैसे सुलूक से मुराद आप देख लीजिए कहीं भी। अब जैसे कांवड़ यात्रा जो चल रहा है, 22 जुलाई से शुरुआत हुई है, गालिबन 3 या 4 अगस्त तक ये फेस्टिवल, 19 अगस्त तक ये फेस्टिवल चलेगा। मेरे उन भाई काफ़ी दूर जर्नी करते हैं कांवड़ को लेकर के, हाँ, यात्रा करते हैं, वो जाते हैं, उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई है। मैं कहता हूँ कि हमारे उन भाइयों को किसी चीज़ से ठेस ना पहुँचे, उनके दिल ना दुखे, क्योंकि वो हमारे मुल्क का एक हिस्सा है, हमारे मुल्क का भाई है। हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी त्यौहार की इज़्ज़त करते हैं, और करना पड़ेगा। भारतीय हैं हम, हर हाल में करना पड़ेगा मुझे। जैसे हमारे ईद का हम किसी से सम्मान चाहते हैं, तो मुझे दुर्गा पूजा का भी सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, होली की भी जिम्मेदारी है, इन तमाम चीज़ों की भी हम अदब करते हैं आपके फेस्टिवल का। लेकिन इस तरह से नाम प्लेट लगा करके आप अपने दुकानों पे नेम प्लेट लगा दें कि आपका नाम क्या है। मैं ये कहता हूँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो गैर मुस्लिम रेस्टोरेंट के मालिक है वो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो सारी चीज़
ठप हो गया बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा सेफ है वो मुस्लिम है और उनके ही मैनेजमेंट से हमारी ये रेस्टोरेंट चलती है, तो उनको असर पड़ रहा है। न कि मुसलमान भाइयों को 1 महीना 1.5 महीना 20 दिन अगर कांवड़ यात्रा के लिए बंद कर दे दुकान, तो हमारे रिज्क में कोई तंगी नहीं आ सकती है। नहीं, लेकिन यहीं पर मैं आपको टोकना चाहूँगी, जब हम मुजफ्फरनगर पहुँचे तो कई जो है मुस्लिम समाज के ही लोग थे जिनका ये कहना था कि भाई नाम क्यों लिखवाना है। अब जैसे मैंने आपसे कर्नाटक वाली घटना की चर्चा करी, तो वहाँ लड़की ने अपनी पहचान बताई कि हाँ मैं मुस्लिम समाज से हूँ, अपनी पहचान बताने में उसने शर्म नहीं करी। तो यहाँ पर अपना नाम बताने में इतनी शर्म क्यों की जा रही है? अपना नाम बताना है, अपनी पहचान के लिए ही सब बात करते हैं, क्यों अपनी पहचान छुपाई जा रही है? मैडम देखिए, सारी चीज़ जो है ये योगी हुकूमत को ही सिर्फ दिखती है। सारी चीज़ यूपी के अंदर योगी हुकूमत को ही ये दिखती है। इससे पहले जो है उनको कुछ नहीं दिखती है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये नेम प्लेट आप लगा दीजिए नेम प्लेट, कोई मसला नहीं है। मसले की बात है ये नेम प्लेट लगना सिर्फ नहीं है, हम ये कहते हैं लहसुन जिस चीज़ से हमारे कांवड़ करने वाले भाइयों को तकलीफ़ होती है, उन चीज़ों को हमेशा परहेज़ करना चाहिए मुल्क भारत के अंदर। लेकिन ख़ास करके जो है इस तरह से योगी हुकूमत में कि आप नेम प्लेट डाल दीजिए, आपको नेम प्लेट डालना होगा, ये करना होगा, एक तरह से आप किसी के पेट में लात मार रहे हैं। पर इसमें पेट में लात मारना कैसे हुआ? जैसे सुनिए मेरी बात, जैसे हिंदू अपना नाम लिख के लगाएगा वैसा मुस्लिम भी लगाएगा, इसमें पेट पे लात मारने की बात क्या है? लीजिए, यूपी की हुकूमत सिर्फ योगी सरकार के वक्त से तो नहीं चल रही है ना, इससे पहले भी सरकार थी, उसमें लोग थे, लोकतांत्रिक लोग भी थे, हिंदुस्तान के चाहने मानने अदब करने वाले लोग थे, परचम की हिंदुस्तान की फ्लैग, हिंदुस्तान की अज़मत को अपने सीने में बसाने वाले लोग जब भी थे, उस वक्त इस तरह की बातें नहीं हुई कि नेम प्लेट लगाओ। हम कहते हैं हमें नेम प्लेट से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हमें खुली बात कह रहा हूँ मैं कि मुझे नेम प्लेट से दिक्कत नहीं है, मुझे सरकार की सौतेलापन से दिक्कत है कि आप जो है ये टारगेट बना रहे हैं। अभी देखिए, जमीयत उलमा हिंद के दिल्ली के सदर थे, जिनको क्या नाम है, क्या जगह है, सहारनपुर के अंदर, किस तरह से उनको मारा गया। हुकूमत सिर्फ नेम प्लेट लगाने में मशहूर है कि आप नेम प्लेट लगाओ, मुस्लिम हो, साजिद हो, आमिर हो, अरशद हो, क्या हो लगाओ, आप बताओ, किशोर हो, क्या हो आप बताओ। भाई नेम प्लेट से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये हुकूमत चाह रही है ना कि 20 दिन दुकानें बंद होकर मुसलमान फुटपाथ पे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिज़्क का मालिक अल्लाह है, ऊपर वाला है, और रिज़्क वो देगा। 20 दिन बंद होने में हमारे मुल्क की सालमियत अगर बच जाती हो तो हम 20 दिन नहीं, हम 100 दिन बंद करना पसंद करते हैं। आपने अभी जैसे भाईचारे की बात करी, मैं आपको खुद अपना मुजफ्फरनगर का किस्सा बताती हूँ, आप हमारे चैनल पर भी चाहे देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा है। हम लोग मुजफ्फरनगर पहुँचे, मस्जिद के ठीक बगल में एक जो है बिरयानी का ठेला, एक व्यक्ति मुस्लिम ही थे, वो लगा के खड़े थे। मैंने उनके ठेले पे कहीं नाम नहीं लिखा था। पहले मैंने उनसे पूछा कि आपने नाम नहीं लिखा, उन्होंने कहा लिखा था, अभी हटा दिया। फिर मैंने पूछा कि आप क्या बेच रहे हैं, तो मुझसे वो बोलते हैं कि सोयाबीन बिरयानी मैं बेच रहा हूँ। मैं वहीं आगे बढ़ी, मैंने लोगों की प्लेट देखी, अब उसमें अच्छा चिकन बिरयानी थी। अब उसी रास्ते से श्रद्धालु जा रहे हैं, उसी रास्ते पे आप जो है चिकन बिरयानी बेच रहे हैं, वहीं लोग कुछ फेंक भी रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, जैसे मुसलमान जो होता है वो हलाल सर्टिफाइड खाना ही खाता है, हिंदू जो है वो झटके का मांस खाता है। वो आप जैसे झटके का मांस आप लोगों को कभी दे दिया जाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं कहा सकते हैं। शरीयत को हम कभी क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जो इस्लाम ने हमें जो दायरा दिया है उस दायरे से हम कभी हट ही नहीं सकते हैं। हमारे नज़दीक झटके का हराम बताया गया है, हम कभी नहीं खा सकते हैं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। हाँ, जो बात आपने अभी कही मुजफ्फरनगर की, अगर कोई शख्स आपको बदगुमान किया कि सोयाबीन की बिरयानी बेच रहा हूँ मैं और वो चिकन की बिरयानी बेच रहा था, जिससे हमारे श्रद्धालु और जो यात्रा करने वाले जो हमारे भाई हैं उनके दिल को अगर चोट पहुंचती हो, मैं निंदा करता हूं इसका। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके समाज के लोग हैं, अब यहीं पर सवाल लोग उठाने लगते हैं कि बाकी लोग भी तो ऐसा करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे लोगों के लिए कहना कुछ नहीं, कहना तो सिर्फ इतना ही है कि हमारी निगाह में, हम किसी की बात नहीं करते, हमारी निगाह में इतना है कि इस मुल्क के हर तबके के, हर मज़हब के लोगों की इज़्ज़त और आदर होनी चाहिए दिल में।
ठीक है। हिंदू भाई का अभी कावड़ चल रहा है, इसके बाद दीपावली आएंगे, इसके बाद फिर साल में दुर्गा पूजा आते हैं, काली पूजा आते हैं। हम उसका सम्मान करते हैं, हम सम्मान करेंगे एक भारतीय होने की हैसियत से। हाँ, हम अपनी शरीयत से, हम अपनी सुन्नत से, हम अपने मज़हब से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक भारतीय होने की हैसियत से हम हर धर्म की इज़्ज़त करेंगे। हर धर्म के हम जहाँ तक होगा हमें अपने दामन को बिछाना होगा, मैं उनके लिए बिछा दूँगा। मैं तैयार हूँ। अगर कोई लोग गलत कर रहे हैं, कोई भी किसी भी मज़हब के लोग आपस में इंतशार डालने की कोशिश कर रहे हैं, मैं निंदा करता हूँ। मैं उनका बिल्कुल तौर पे मैं उसको यही कहूँगा कि भाई ऐसा न करें, क्योंकि किसी भी धर्म के लोगों की आस्था होता है, उनके धर्म को तकलीफ़ और चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। यह हमारा अपना राय है। अच्छा, ये हमारा एक अधिकार होता है किसी भी उपभोक्ता का कि वो जिससे सामान खरीद रहा है वो ये जान सके कि वो सामान किससे खरीद रहा है, वो कौन है। तो आखिर इसमें समस्या क्या आ रही है? इतनी लड़ाई झगड़ा सब कुछ 2022 में भी हो चुका है, सिर्फ अपनी पहचान बताने को लेकर ही कि हम तो भाई जी मुस्लिम हैं, हम हिजाब पहनते हैं, हमारी वो जो है हम गर्व से हिजाब पहनते हैं। तो अब जब नाम बताने को सरकार खुद ही कह रही है कि जो है आप अपनी पहचान बताइए, तो क्या समस्या आ रही है? पहचान बताने से पहले योगी हुकूमत को और योगी सरकार को, मुख्यमंत्री साहब को ये समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ के लिए आप नाकाबंदी डाल रहे हैं ना, चलिए ठीक है, कुछ देर के लिए मैं समझ सकते हैं, लेकिन आप तो ये देखिए कि आपके यूपी के, आपके हैदराबाद के जितने गैर मुस्लिम लोग बीफ के गोश्त के कौन है एक्सपोर्टर, अलकबीर वाले कौन है? क्यों नहीं इन पे लगाम कसी जाती हैं? भारत के बड़े अलंबरदार बनते हैं आप कि गौ हमारी माता है। माता है तो माता की इज्जत वैसे ही होती है क्या? यहाँ से माल सप्लाई कर रहे हैं दूसरे मुल्कों को, आप कुवैत को आप दे रहे हैं, सऊदी को आप दे रहे हैं, सारे मुल्कों को आप दे रहे हैं गोश्त बीफ यहाँ से, और उन लोगों को आप कत्लेआम मक्तलगाह में उनको मारा जा रहा है, उनको मॉब लिंचिंग की जा रही है। हुकूमत को ये समझना होगा कि एक आँख में सुरमा और एक आँख में काजल वाला काम नहीं चलेगा। अगर जिस चीज़ से रोक रहे हैं तो इससे भी आपकी आस्था को, क्यों वो मंदिर नहीं जाते होंगे, वो देवी देवताओं का पूजा नहीं करते होंगे, कबीर कंपनी के मालिक नहीं करते होंगे? ये जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर हैं हिंदुस्तान के बीफ के, बफेलो गोश्त के जो भेजने वाले, ये कौन हैं? एक भी मुसलमान का नाम दिखाइए, कोई नहीं है, सारे गैर मुस्लिम हैं। तो इसका मतलब क्या है? बिजनेस वो कर रहे हैं तो उनके लिए जायज़ है। तो ये क्या जैसी करनी वैसी भरनी? अगर कोई चीज़, जैसे आपने कहा सब गैर मुस्लिम लोग जो हैं वही जो है बीफ का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या जैसा वो करेंगे आपका धर्म भी क्या वही कहता है कि आप भी वही करें? मेरा धर्म तो, इस्लाम धर्म तो मैडम हमें इस बात की तालीम देती है कि अगर आपका पड़ोसी गैर मुस्लिम है और उसे किसी बात से तकलीफ़ होती हो तो आप उनका पूरा ख्याल रख के अपने काम को कीजिए। हमारा मज़हब तो ये दावत देता है, हमारा मज़हब तो ये दावत देता है कि आपके पड़ोसी चाहे क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, हिंदू हो, कोई भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के हों, आप उनके घर की खैरियत लीजिए, खबरगिरी लीजिए उनसे जाकर कि वो आज रात खाना खाए थे या नहीं खाए थे। उनसे पूछिए, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। हमारा धर्म तो ये सिखाता है। पूरी दुनिया को मालूम है कि 1400 बरस पहले से लेकर अब तक हमारा एक ही शिक्षा है, मानवता, भाईचारगी, मोहब्बत को आम करना। लेकिन कुछ लोग हमारे भारत में मोहब्बत को तार तार कर रहे हैं। कहाँ मोहब्बत कायम होने दे रहे हैं? हम एक जगह मोहब्बत की दीवार खड़े कर रहे हैं, दूसरे जगह हमारी मोहब्बत की दीवार को तोड़ दी जा रही है। हुकूमत की सारी क्या ये मोहब्बत है? जैसे आपको अभी मैंने हलाल सर्टिफाइड खाने वाली बात पूछी कि आप लोग जो है झटके का मांस नहीं खा सकते। अगर मैं देख रही हूँ आप लोग क्योंकि हलाल सर्टिफाइड ही खाते हैं, कोई भी मुस्लिम होता है वही बेचता भी है। तो अगर आपने अपना नाम लगा दिया जिससे हम ये देख कर जान सकें कि आप हलाल सर्टिफाइड खाना बेच रहे हैं। अब कई ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं, बड़े बड़े ढाबे होते हैं जिस पर लिखा तो होता है माँ वैष्णो ढाबा, जब आप अंदर जाएंगे स्कैन करेंगे तो रईस निकल आते हैं या कुछ। तो अगर वो कुछ बेच रहे हैं तो वो हलाल सर्टिफाइड चीज़ बेच रहे हैं, वो झटके का मांस नहीं बेच रहे हैं जो हिंदू खाते हैं। मैडम मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने कहा कि विष्णु ढाबा लिखा हुआ है, अंदर गए तो रईस के नाम निकले, ठीक है, तो फिर हुकूमत या तो अंधी है या प्रशासन अंधे हैं, दो ही हो सकते हैं। जब कॉरपोरेशन, किसी भी स्टेट के जो कॉरपोरेशन होते हैं, चाहे वो गोश्त के या मीट के या किसी चीज़ या सब्ज़ी वाले, ठेले वाले, रेड़ी वाले, सबको लाइसेंस इशू करते हैं।
क्या उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते हैं कॉरपोरेशन में? कॉरपोरेशन हुकूमत से बाहर है क्या? हुकूमत वहाँ से डाटा नहीं निकाल सकती है क्या कि ये दुकान वाला मुस्लिम है या हिंदू है? तो यही गया है ना, उसके बावजूद कई लोग नाम बदल के। सरकार तो 2006 में जब कांग्रेस की थी वही ये नियम लाई थी कि अपने अपने ढाबों के बाहर, दुकानों के बाहर अपने अपने जो है फूड लाइसेंस लगाने हैं। अब यही चीज़ ये सरकार कह रही है कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको अपनी पहचान बतानी है। तो पहचान बताने में क्यों इतनी समस्या आ रही है? मैं पहचान बताने में समस्या आना ही नहीं चाहिए। जैसे हम लोग टोपी लगा के भी अगर बेचेंगे तब भी हम ये देख के जान जाएंगे मुसलमान है, तो तब भी लोग सामान खरीदते हैं। नाम बताने से समस्या क्यों? मैं भी यही कह रहा हूँ मैडम आपके चैनल पे कि नाम बताने से कोई ये नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम मोहम्मद अरशद है तो है, ठीक है ना। आप किसी का नाम कृष्णा है तो है, हमारा नाम है, हम अपनी शनाख्त को क्यों छिपाएंगे? अगर हुकूमत कहती है कि नेम प्लेट आप लगा दीजिए अपने ठेले पे, अपनी दुकानों पर, मैं इसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं कह रहा हूँ कि हुकूमत है, सरकार है, उन्होंने कही है। देखिए, कानून कोई भी होते, कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, कानून की पालन हमें करना होगा। लेकिन एक बात तो याद रखिए, आपने अभी कहा कि कांग्रेस के टाइम से ये चलता आ रहा है, 2006 से। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कांग्रेस ने किया। नारियल फोड़ रही है ये सरकार, सिर्फ नारियल फोड़ रही है, ये इनके हो जा रहे हैं, योजना उनके, काम इनके, सारी चीज़ें उनके, काम इनके। देखिए मैडम, सारे हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदू भाई, सेकुलर दलित, सेकुलर मुस्लिम भाई को ये पता चल चुका है, ये हुकूमत जो चल रही है ना, भाजपा की हुकूमत जो चल रही है, ये सिर्फ टारगेट वाली हुकूमत है कि एक पक्ष को आप निशाना बनाओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देखिए, हम इस मुल्क में अमन और शांति चाहते हैं और हम इस मुल्क में भाईचारा चाहते हैं। अगर मेरी खून की ज़रूरत है तो सरहद पे बहा दीजिए, सरहद पे हम अपने खून को दे देंगे। चाइना के बॉर्डर पे जाकर हम अपने खून को पेश कर देंगे अपने भारत के लिए, वो मुझे मंजूर है। लेकिन मॉब लिंचिंग के नाम लिखने में क्यों समस्या? नाम लिखने में समस्या कहाँ है? सारे लोग तो यूपी में नाम लिख ही रहे हैं। अब जैसे आपने बताया एक नाम, अब चर्चा ये है कि भाई हुकूमत कह रही है, हुकूमत इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले भी कांवड़ यात्रा के यात्री हजरात सारे हमारे नौजवान भाई, बुजुर्ग भाई सब चले थे, तो उस वक्त भी तो होश आनी चाहिए। इस बार तो मैं आपको, इस साल क्यों इतनी जुम्बिश हो रही है यूपी के अंदर कि एकदम नेम प्लेट लगाओ? पिछले साल क्यों नहीं हुई थी? कि मक्के में जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं ना, ना कोई वहाँ पर सामान बेच सकता है, ना दुकान लगा सकता है, ना वहाँ अंदर जा सकता है। तो आखिर जब कांवड़ यात्रा के समय सिर्फ नाम लिखने को कह दिया गया कि अपना नाम लिखकर दुकानों पे लगाइए, जिससे जो यात्रा के लिए कांवड़ यात्री जा रहे हैं उनको ये समस्या ना हो, वो ये समझ सकें कि जिससे वो सामान खरीद रहे हैं वो सामान शुद्ध है कि नहीं, वो इस इंसान से सामान खरीदना चाह रहे हैं या नहीं, तो इसमें क्यों इतनी समस्या आ रही है? मैडम, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप फिर वही बात कह रही हैं कि क्यों समस्या। में कोई समस्या नहीं है, नाम है, लिख दीजिए ना। तो फिर ये सौतेलेपन वाली बात कहाँ से? सौतेलेपन इसलिए है कि इससे पहले भी तो सरकार है, इससे पहले भी तो सरकार थी। पिछले साल क्यों नहीं इतनी जोर लगाई गई? हर बार जो है आप नया सोचा लेकर मार्केट में आ जाते हैं। हमारे कांवड़ी भाइयों का इंटरव्यू सुनिए, वो कह रहे हैं, अभी भी मैंने एक वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि हम लोगों के लिए सारे कुछ बहुत इत्मीनान से जो सरकार की तरफ से दी गई हैं, जो रास्ता चलने के लिए चला जा रहा है। जितने हिंदू मुस्लिम भाई हैं, जिनको नेम प्लेट लगाने को कहा गया था, सबने लगाया है। बल्कि कुछ जगहों से यूँ रिपोर्ट आ रही है कि कांवड़ी भाइयों को मुस्लिम भाइयों ने पानी पेश किया है। मुझे बड़ी खुश हुई दिल को कि भाई यही तो हमारा हिंदुस्तान है, इसी से तो हम जीते हैं कि दीपावली के टाइम पे हम और होली के टाइम पे, कांवड़ के टाइम पे अगर एक बोतल पानी अपने भाइयों को, अपने मुल्क के भारतीय भाइयों को अगर दे दिए, मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती है। अगर कोई ईद के मौके पर मुझे कुछ जगह दे दिए कि आप नमाज़ पढ़ लीजिए, तो उनको खुशी होगी। ये हमारे मुल्क का हिंदू भाई और मुस्लिम भाई कल भी मिला हुआ था, मोहब्बत थी इनके अंदर और आज भी है। ये राजनेताओं के चक्कर में सारे मुल्क की सत्यानाश बेड़ा गर्क हो चुका है। और मैं क्या बोलूँ आपको, आपके चैनल में बाकी सब चीज़ आप लोग समझती हैं, जानती हैं, देखती हैं, हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लेती हैं, आपको बेहतर अंदाज से मालूम है मैडम। चलिए, मैं
ओवैसी की बात करती हूँ, ओवैसी जी जो हैं वो लगातार ये बोल रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी, कि मुसलमानों के साथ इस देश में भेदभाव हो रहा है। ये जो नया कानून लेके आई है सरकार अपना नाम लिखने वाला, वो सिर्फ इसलिए लाई है जिससे कि मुसलमानों की बिक्री ना हो, उनको दरकिनार किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, किस हिसाब से दरकिनार किया गया? मैं आपको बता दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो अपना बयान दिया है ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बयान दिए हैं। उनके बयान, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मगर मैं उनका बयान समझता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ। वो सही कह रहे हैं कि भाई आप सौतेलापन कर ही रहे हैं, आप खुलेआम सौतेलापन कर रहे हैं। बात बताइए, अगर मुसलमान नाम लिख रहा है तो हिंदू भी तो लिख रहा है, सिख भी तो लिख रहा है, ईसाई भी तो लिख रहा है, तो इसमें खाली नेम प्लेट विवाद को लेकर जैसे उन्होंने बयान दिया, तो मैं खाली इस पर बात कर रही हूँ। एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए कि कोई मुस्लिम भाई जो हैं जिन्होंने कहा हो कि हम नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, हमें लगाना ही नहीं है। मुजफ्फरनगर, जहाँ से लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री भाई लोग गुज़रते हैं, ठीक है, गाज़ियाबाद से केला भट्टा की तरफ से गुज़रते हैं, जाकर देखिए सारे लोगों ने अपने अपने नेम प्लेट को लगा दिए हैं। तो मसला ये कि मुझे एक दिखाइए कि कोई मुसलमान भाई नेम प्लेट लगाने से इनकार किया है क्या? नहीं किया है। ये सिर्फ जो है ना कुछ लोग, अब मैं कहूँ आपको कि टोपी और हाथों में तस्बीह दे कर के आप कुछ लोगों को, उनकी इंक्वायरी हुई, उनका नाम कृष्णा निकला आधार कार्ड में, और वो मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं नमाज़ करने के लिए। मोस्ट वेलकम, मस्जिद सबका इस्तकबाल करती है, आ जाओ। मंदिर भी तो जाते हैं ना। हाँ, शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान ने खुद ही जो है दुआ मांगी थी वैष्णो देवी। मैं शाहरुख खान को पूरे भारत जानती होगी, इस मसले पे मैं शाहरुख खान सलमान खान के ऊपर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। वो लोग दूसरी दुनिया के आदमी हैं, हमारा उनसे कोई भेदभाव, ना मैं फ़िल्म देखता हूँ उनकी, और ना मैं उनके फ़िल्म के चर्चा करता हूँ, और ना मैं ये गर्व करता हूँ कि हमारा मुल्क भारत का मुसलमान इतने बड़े सेलिब्रिटी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। भारत का मैं खुद सबसे बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, हर हिंदू भाई सेलिब्रिटी है, हर नागरिक सेलिब्रिटी है, कोई सेलिब्रिटी का पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ गौरी खान गई, क्या खान गई, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है मैडम, कौन जाएंगी कौन नहीं जाएंगी। हमारे धर्म के अंदर आप ईमान में आ गई, कलमा आपने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप जो है मोस्ट वेलकम, तशरीफ़ ले आइए। हमारा दायरा बना हुआ है, ना हम किसी को जबरन करेंगे कि आप कलमा पढ़ो, और ना मैं इस्लाम कबूल कराऊंगा जबरन, और ना मैं किसी का धर्म जबरन कबूल करूंगा। मरना पसंद करेंगे। खैर, ये आपने देखा क्या कहना था मुस्लिम समाज के ही मोहम्मद अरशद जी का। ऐसी ही तमाम जानकारियाँ हम आप तक लाते रहेंगे, और 26 तारीख को जो है योगी सरकार अब क्या करने वाली है, क्या सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला होगा, ये सब हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।